नमस्कार, मैं स्वस्तिका। ये सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर पर्यटन के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, मखाना उद्योग में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं। और गोपालगंज में शिक्षा विभाग में कार्यरत 6 लिपिक लापरवाही के आरोप में निलंबित। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा सच के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण में सटीकता होनी चाहिए। Can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। नालंदा के राजगीर में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राजगीर पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजगीर सभी धर्मों से जुड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। महोत्सव में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से श्री मेला, व्यंजन मेला और पुस्तक मेला का स्टॉल लगाया गया है। इसके नामी कलाकारों का प्रदर्शन होगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के इतिहास या यहाँ के लोगों के जीवन में भी जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी प्रदर्शित करने की योजना है। और आप जैसा जानते हैं सब लोग नालंदा यहाँ राजगीर के लोग कि यह तो सभी धर्मों से जुड़ा स्थल है। राजगीर महोत्सव के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश में सर्वाधिक पर्यटक बिहार आते हैं। राजगीर में मुख्यमंत्री के संरक्षण में पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है। उनको भी हम लोग जीविका के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी उनको जोड़ा है, जीविका से भी जोड़ा है। और आप लोग घूम करके देखिए कितना ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं कितना हुनरमंद है और कितना अच्छा सामान तैयार करके लाई है। लगता नहीं है कि ये लोग हाथ से बनाई है, लगता है कोई मशीन से बनाया है, लेकिन हुनरमंद लोग अपने हाथों का हुनर से, हाथ के हुनर से ऐसा सामान तैयार किया है जो लगता है कि देश और विदेश से सामान यहाँ पर लोगों ने लाया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अररिया के टाउन हॉल में 2 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगी कार्यक्रम के तहत जिले के कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, लोकगीत, भाषण, नाटक, शहनाई वादन सहित कई विधाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन से प्रतिभाओं में निखार आएगा। जिला के जो 15 से 35 साल के प्रतिभागी हैं कला, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में कलाकारों को यहाँ भाग लेने का मौका है और अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका है। यहाँ जो
यहाँ जो अच्छा करेंगे उनको राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते एक छोटे से अंतराल के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। का फिर से स्वागत है। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव में मखाना के उत्पादन, विक्रय और निर्यात से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं। महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना उद्योग में युवाओं के रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। प्राथमिकता है कि जो किसान हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं मखाना का, उसको पूरी दुनिया में हम कैसे स्थापित करें। उसके लिए सम्मेलन है। युवाओं का संदेश है कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें सब जो पढ़े लिखे जो युवाएं हैं उनको आना चाहिए। आकर के इस व्यापार में लगने से, चूंकि मखाना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हम लोगों ने डिस्प्ले में रखा है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे इसकी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता से हम लोग इसको। बढ़ते अगले खबर की ओर। गोपालगंज में शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत 6 लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण डीपीओ स्थापना गोपालगंज जमालुद्दीन की रिपोर्ट पर आरडीडीई ने कार्रवाई की है। डीपीओ स्थापना ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जा रही थी, जिसमें 6 लिपिकों के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण जो है इस मामले में जो है उनके विरुद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक महोदय के स्तर से कार्रवाई की गई है। तो 6 लिपिक निलंबित हुए हैं। वो पत्र है कार्यालय में, पत्र आपको उपलब्ध करवा देंगे। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली को लेकर आज पटना में बीपीएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव भी किया। श्री सिन्हा ने बीपीएससी प्रश्न पत्र मामले पर कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बच्चों के रिजल्ट इससे प्रभावित हैं। दूसरी चीज की परीक्षा कंट्रोलर पर जब आरोप है 150 प्रश्नों का ये सेटअप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इनको अविलंब हटाना चाहिए और सीबीआई की इससे जांच करानी चाहिए। और अगर जो इस पवित्र संस्था बीपीएससी का विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए भ्रष्ट लोगों को हटाना चाहिए। सीबीआई से जांच करके करा के अमरेंद्र कुमार के बारे में भी कई तरह के विषय आया है। पटना में पासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा घेराव के लिए जेपी गोलंबर से प्रदर्शन मार्च निकाला। इस अवसर पर पासी समाज के लोगों ने कहा कि पुलिस पासी समाज के लोगों को जबरदस्ती केस में फंसाकर जेल भेज रही है। प्रदर्शन मार्च को देखते हुए जेपी गोलंबर के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हरियाणा पैवेलियन शिल्प उद्यान का अवलोकन किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में कहा, कट्टरवाद का मुकाबला करने में उलेमा की भूमिका महत्वपूर्ण। सातवीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में शुरू। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे की अंतिम किस्त के रूप में विभिन्न राज्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। बिहार को 91 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए विभालाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना बनाई। बिहार में स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। सीवान पुलिस ने बढ़िया थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास आपराधिक योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक बारात में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए। उड़न परी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाली उषा पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर पर्यटन के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, मखाना उद्योग में युवाओं के लिए